गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एंटरप्रेन्योरशिप पेपर, दैट इज़ पेपर सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में चैप्टर 9 जो है, ये यूनिट 2 का आखिरी चैप्टर है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उसका मूल्यांकन एवं सुझाव। विकास कार्यक्रम, उसका मूल्यांकन एवं या ईडीपीज इवैल्यूएशन एंड सजेशंस जो है, इसके बारे में कहा गया है कि विभिन्न राज्य स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर या विभिन्न एनजीओज़ के माध्यम से जितने भी ईडीपीज प्रोग्राम यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए गए हैं, उनका इवैल्यूएशन करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम जो है ये देख पाते हैं कि क्या वो कार्यक्रम सक्सेसफुल हुए हैं अथवा नहीं। तो इसके अंतर्गत जो है हमने चीज़ें देखी। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है राष्ट्रीय स्तर पर जो है, और राज्य स्तर पर भी उद्यमिता कार्यक्रम में वृद्धि हुई है। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन कार्यक्रमों को बहुत सहयोग मिला है। राजकीय संस्थाओं का ही कार्य नहीं, बल्कि अनेक बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं ने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित उद्यमियों की सहायता की है। व्यवहारिक शोध हुआ है इस क्षेत्र में। इस शोध के माध्यम से उद्यमियों को ये जानने का मौका मिला कि अवसरों को पहचान करने का मौका मिला, और उनको ये जानने का मौका मिला कि अगर हम सही प्रयास करें तो हम अपना खुद का उद्योग सरकार की मदद से अच्छे तरीके से चला सकते हैं। केंद्रीय संस्थाओं द्वारा उपयोगी पाठ्यक्रम विकसित किया गया। जो केंद्रीय संस्थाएं उद्यमी विकास कार्यक्रम की हैं, उन्होंने प्रभावी पाठ्यक्रम का विकास किया, जो अच्छे और व्यवहारिक पाठ्यक्रम थे, और इनका प्रभावी रूप से संचालन भी पॉसिबल हुआ। शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता जो है, ये भी जो है केंद्रीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न विद्वानों द्वारा बनाई गई शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री जो है, वह उद्यमिता कार्यक्रमों के सफल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण जो है, केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ये प्रशिक्षण आयोजित करती हैं, और ये अच्छे प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जो उनको जो है इस प्रकार के संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से उनको अपने छात्रों को भी सिखाने का मौका मिलता है। शिक्षकों में विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी उद्यमिता विकास को पेपर को सम्मिलित किया गया है। जैसे कि हम खुद हम उद्यमिता का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट को बीकॉम लेवल पे पढ़ने का मौका मिलता है। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षण संस्था के में छात्रों को अभी प्रेरणा प्राप्त हुई है। नई पीढ़ी जो है वो भावी स्टार्टअप्स लगाने में अपना काफ़ी ध्यान, अपना रुझान शो कर रही है। सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से ये देखा गया है कि उद्यमियों को, संभावित उद्यमी को, प्रशिक्षकों आदि को विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। उनको खुला जो है मंच मिलता है, जिसमें वे अपनी प्रतिभाएं और दिखा सकते हैं। सुलभ उपक्रमों की स्थापना में वृद्धि हुई है। ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम पुराना आंकड़ा देखें और आज के आंकड़े में देखें, तो लगभग जो है चाहे वो थोक लघु व्यापारी हों, वैधानिक शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, माल गोदाम, ऐसे कई सारे क्षेत्र हों, उनको जो है तीव्र गति से विकास उनका हो सका है। उपक्रमों की प्रकृति जो है, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से उपक्रमों की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। इसमें सूक्ष्म उपक्रम जो है, लघु उपक्रम और या मध्यम उपक्रम जो है, वो तेज़ी से विकसित हुए हैं। फिर आता है उपक्रमों के कार्यों के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। उपक्रम जो है कई प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत इनका विकास हुआ है। अगर हम ये आंकड़ा देखें व्यावसायिक क्रियाओं के तहत, तो ये इकाइयाँ आप देखते हैं निर्माण वो कितनी हो गई हैं, रिपेयर एंड रख रखाव इकाइयाँ या सेवा इकाइयों में कितनी वृद्धि हुई है। महिला संचालित उपक्रमों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में कई सारे उपक्रम, यानी हम करें 10% सुलभ उपक्रम महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। उद्यमियों की पारिवारिक
पृष्ठभूमि में भी परिवर्तन आया है। पहले केवल वही उद्योग लगाते थे जो उस पृष्ठभूमि के हैं, अन्यथा दूसरे उस उद्योग नहीं लगाते थे। लेकिन आज ऐसा कई तरह के जो है व्यवसाय जो है वो एकल व्यवसाय वो परंपरागत क्षेत्र से हटकर इस क्षेत्र में आए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग है, ये भी इसमें तेजी से आगे बढ़ा है। फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण देश के रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई है और 2006-07 में सुलभ उपक्रमों के माध्यम से जो है कई लोगों को, लाखों लोगों को जो है रोजगार प्राप्त हुआ है। उत्पादन बढ़ा है, देश का उत्पादन बढ़ा है, निर्यात बढ़ा है, जो कि पहले कम था। धीरे धीरे जो इसमें गति से विकास हो रहा है और कई सारी अन्य उपलब्धियां इसके अंतर्गत आई हैं। फिर जो है हम बात करें कि कार्यक्रम की सफलता में क्या बाधाएं हैं या उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की क्या समस्याएं हैं या क्या कार्यक्रम की कमियां हैं, तो हम ये देखते हैं इनको हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं। एक कार्यक्रम संबंधी बाधाएं, एक परिस्थिति संबंधी बाधाएं। कार्यक्रम संबंधी बाधाओं की बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है संस्थाओं की सीमित संख्या। भारत में जो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनकी गिनती कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 14 संस्थाएं हैं, जबकि भारत बहुत विशाल देश है, तो हम कह सकते हैं कि ये पहली और संस्थाओं की हमें ज़रूरत है। लोचहीन पाठ्यक्रम है, यानी किसी विशेष परिस्थिति को देख के पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है। हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है, हर उद्योग की परिस्थिति अलग अलग है, उनको देख के कार्यक्रम बनाना चाहिए। ये कार्यक्रम जो है उसको इन सब चीज़ों कार्यक्रम नहीं बनाए गए हैं, तो जो परीक्षार्थियों को आवश्यकता एवं चुनौती के अनुरूप सामग्री नहीं मिल पाती है। फिर आता है पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु में कमी है। विषय वस्तु के अंदर कमियों के अंतर्गत जो है ये देखा गया है कि समय पे इसका संशोधन नहीं होता। परिस्थितियां बदल जाती हैं लेकिन पाठ्यक्रम वही रहते हैं, विषय वस्तु वही रहती है, तो उसका जो है प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षकों का अभाव है। इस क्षेत्र में बहुत कम प्रशिक्षक हैं जो इस संबंध में कार्य करते हैं। फिर आता है अतिथि, जो आपके रेगुलर पे स्केल पे कार्य करने वाले प्रशिक्षक हैं वो कम है और गेस्ट फैकल्टी के साथ ज़्यादा काम किया जाता है। ये अतिथि प्रशिक्षक जो है वो उस पर हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और ये प्रायः उद्योगियों उद्यमिता की चुनौतियां का व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम दे पाते हैं। या था सीमित व्यवहार या फील्ड प्रशिक्षण। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत ये देखा गया है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक या प्रशिक्षण संबंधी कार्य जो है, फील्ड प्रशिक्षण कार्य कम किए जाते हैं। आधारभूत संरचना संसाधनों का बहुत बड़ा अभाव है। हमारे अभी भी जो है भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, प्रशिक्षण, व्याख्यान के लिए प्रोजेक्टर आदि ये सभी संस्थाओं में उपलब्ध नहीं है, तो प्रभावी तरीके से जो है वो कार्यक्रम का संचालन नहीं हो पाता है। कुछ ही क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों एवं उद्योगों तक सीमित है, यानी हम कहें कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वो हर क्षेत्र में नहीं है। ये लघु एवं कुटीर उद्योगों के परंपरागत उद्योगों के बारे में ही बताता है। कई अन्य क्षेत्र फल फूल क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन आदि की जो प्रशिक्षण है बहुत सीमित है। केंद्रीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों पर कम ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को विभाजित नहीं किया गया है, जिसके कारण ये देखा गया है कि हर क्षेत्र की में जो है अलग अलग कमियां पाई गई हैं और उनका सही प्रकार से निवारण नहीं हो पाता है। फिर आता है समन्वय का अभाव है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कुछ संस्थाओं द्वारा ही और कुछ सरकारी विभागों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जो संचालित कार्यक्रम किए जाते हैं उनके आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। अगर ये समन्वय हो तो फ़ायदा हो सकता है। वित्त की कमी, पैसा जो है
जो इस पर खर्च किया जाना है वो पैसा कम है, और इसके कारण से ये कार्यक्रम कई चरणों तक पूरा कई बार नहीं हो पाता और इसमें कई कटौतियाँ करनी पड़ती हैं। प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनियमितताएं हैं। जो चयन किए जाते हैं प्रशिक्षणार्थी, इसमें कई बार भाई भतीजावाद, घूसखोरी, राजनीतिक दबाव आदि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके कारण जो सही प्रशिक्षणार्थी है उसका चयन नहीं हो पाता है। फिर आता है आपका परिस्थितियों संबंधित बाधाएं। तो परिस्थितियों संबंधी बाधाओं में आते हैं सामाजिक मान्यताएं। हर क्षेत्र की, अगर हम रूरल एरिया में चले जाएं, गाँव के क्षेत्र में चले जाएं, तो हमने ये देखा है कि सामाजिक मान्यताएं जो हैं वह कई बार जो है नए उद्योगों को लगा के या सभी जातियों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। उसमें उद्यमिता विकास, युवक युवती इसके लाभ नहीं उठा पाते हैं। उद्यमी मनोवृत्ति जो है उसका अभाव पाया गया है। कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवक युवतियां उद्यमी मनोवृत्ति के नहीं होने के कारण वे उद्योग से दूर रहते हैं और उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। नवाचार में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। फिर आता है मनोवृत्ति में परिवर्तन। कभी कभी कुछ लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूरी निष्ठा और लगन से सम्मिलित हो जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। ये तो उसके कारण क्या होता है कि प्रशिक्षण ले लिया लेकिन वो बेकार चला गया। फिर ऑप्ट करने पर ध्यान, ये देखा गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम में कई ऐसी प्रतिभागी भी होते हैं जो कार्यक्रम की औपचारिकता पूरी करने में ही रुचि लेते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड और आगे कार्य नहीं करना चाहते हैं। केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि होती है, व्यवहारिक ज्ञान पहलुओं को सीखने में कोई रुचि नहीं होती है। प्रवेश की सफलता की को ही वो गारंटी मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि अगर हमारा प्रवेश मिल गया है तो हमें इस जो है आगे कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिभागी जो है कड़ा परिश्रम एवं अध्ययन नहीं करते हैं और वो मेहनत नहीं करना चाहते जो उनको ज़रूरी है करनी। संसाधनों की कमी पाई गई है। कई प्रतिभागी प्रशिक्षण के उपरांत संसाधनों की समस्या से जूझते हैं, जिसके कारण भौतिक, वित्तीय, मानवीय आदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो भी वे आगे कार्यक्रम नहीं चला पाते हैं। संसाधनों की लागत में भारी वृद्धि। कई बार जो है प्रतिभागी जिस कार्य उद्योग में प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आवश्यक संसाधनों की लागत में भारी वृद्धि हो जाने के कारण वे उसमें सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सफलता इससे प्रभावित होती है। प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि। कभी कभी प्रतिभागी के जिस उद्योग का शिक्षण प्राप्त किया उस उद्योग या कार्य में प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि हो जाती है, तो वह उस क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखा गया, हमने इस चैप्टर में ये देखा कि जो EDP जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका देश के उस पर क्या प्रभाव पड़ा, पर अभी भी बहुत सारी कमियां या बाधाएं हैं जिनको अगर हम दूर कर पाए तो हम ज़्यादा तेज़ी से इन लघु उद्योगों और मध्यम आकार के उद्योगों का विकास कर सकते हैं।